मुझे बताया, कभी हुमायूं साहब को ख्याल आया कि पढ़ाई मुकम्मल करने के बाद कोई जॉब किया जाए, किसी जॉब के लिए अप्लाई किया जाए? बेसिकली जो हमारे, जैसे मैंने पहले आपको फरमाया कि आई एम द 4th जनरेशन इन द बिजनेस, तो जो हमारी फैमिली का भी एक माहौल था, दैट वाज ऑलवेज अबाउट बिजनेस। हुमायूं साहब, मुझे बताएं कि जो आपका बिजनेस है, पैकेज्ड फूड जो है, कोई इस तरह का असर तो नहीं पड़ता है? क्योंकि अक्सर जो है इन चीज़ों से शिकायतें भी आती हैं कि नहीं जी, ये ऐसे है बाज़ार में ये चीज़, तो ये नहीं खानी चाहिए। तो इस तरह का कोई असर नहीं। देखिए, जो भी हम जिन चीज़ों से भी हम वाबस्ता हैं, दोज आर ऑल डे टू डे एसेंशियल कमोडिटीज़। जी, हमारी हमेशा यही कोशिश रही है कि वी शुड बी एसोसिएटेड विद दीज प्रोडक्ट्स, विद दोज कंपनीज हु ऑलवेज मेंटेन दैट डेकोरम ऑफ क्वालिटी। जी, तो हमेशा यही कोशिश रही है कि उन चीज़ों से हम वाबस्ता रहें या उन चीज़ों को फीड करें मार्केट में जो क्वालिटी कॉन्शियस हो जी, और जिसकी वजह से कोई गलत इम्पैक्ट सोसाइटी पे ना पड़े। जी। Energy costs are rising. Orion Valley Solar is your trusted partner. We deliver complete solar solutions. Enjoy long-term savings. When you think of solar, think of Orion. ब्राइटर कश्मीर का एक और पॉडकास्ट लेकर मैं असरार नाज की आपकी खिदमत में हाजिर। डिकोडिंग जर्नी के इन पॉडकास्ट में हम वादी के मुख्तलिफ शख्सियात के साथ बात करते हैं और आपको बता दें कि डिकोडिंग जर्नी पॉडकास्ट जो हैं, इनको आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन करते हैं ओरियन वैली सोलर प्राइवेट लिमिटेड। समीन, इन पॉडकास्ट में हम ऐसे शख्सियात के साथ बात करते हैं जिन्होंने ज़िंदगी की जद्दोजहद में ना सिर्फ अपना नाम कमाया है बल्कि लोगों का भी भला किया होता है और लोगों के भला करने के साथ साथ समाज का भी वो भला करते हैं। हमें चाहिए कि इस तरह की जितनी भी शख्सियात हमारे समाज में हैं उनको एप्रिसिएशन मिलनी चाहिए हर स्टेज पे, तो ताकि वो अपने इस काम को और ज़्यादा निखारें, और ज़्यादा फ़ायदा हो उनका भी और हमारे समाज का भी। तो आज की इस पॉडकास्ट में हमारे साथ जुड़े हैं मिस्टर हुमायूं वानी साहब और इनके साथ हम आज बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम हुमायूं साहब। वालेकुम अस्सलाम। हुमायूं साहब, हम अपने नाज़रीन को बता दें कि आप जो हैं, आपका जो प्रोफाइल अगर पढ़ेंगे तो उसमें बहुत कुछ है, लेकिन इन शॉर्ट में अपने नाज़रीन को बता दूं कि हुमायूं साहब जो हैं वो को चेयर ऑफ PhD चैम्बर ऑफ कॉमर्स हैं और इसके अलावा ये फाउंडिंग चेयर ऑफ NGTCO ग्रुप जो है उसके फाउंडिंग चेयर हैं। इन्होंने अपना एक सेटअप बहुत पहले बना रखा है और काम करते हैं। कैसा काम करते हैं, किस चीज़ का काम करते हैं, वो हम हुमायूं साहब से जानेंगे। हुमायूं साहब, आप ही हमारे नाज़रीन को बता दें कि आपका जो ये काम है, हमारे नाज़रीन को बताएं कि आप करते क्या हैं। पहले तो सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने मुझे इस लायक समझा टू बी इनवाइटेड इन दिस पॉडकास्ट। मेरी जो ये लाइफ की जर्नी शुरू हुई है ऑलमोस्ट आज से करीबन 16-17 साल पहले जी। तो हमने ये जो ग्रुप है NGTCO ग्रुप, इसमें हम इंडस्ट्री से भी वाबस्ता हैं जी, सर्विस सेक्टर से भी वाबस्ता हैं एंड वी आर ऑल्सो इनटू द बॉटलिंग जी, जिसके हमारे कुछ यूनिट्स जम्मू में भी हैं जी, श्रीनगर में भी हैं और आवर ऑपरेशंस जो हैं वो पूरा JNK अप टू लद्दाख है। जी जी। आपका जो ये बिज़नेस है ये फूड के रिलेटेड है। Correct. तो पैकेज्ड फूड जो है जी। वो आप जो है मार्केट में सप्लाई करते हैं जी। ये आप खुद मैन्युफैक्चर करते हैं या आप कुछ इनके साथ रिलेटेड हैं? क्योंकि मैंने देखा है इसमें कुछ ब्रांड्स ऐसे हैं जो कि वेल नोन ब्रांड्स हैं जिनको मतलब बच्चा बच्चा जानता है, तो वो आप खुद ही बताएं। जो हमारा सर्विस सेक्टर है उसमें हम
CNF रिलेटेड का काम करते हैं। वी आर चैनल पार्टनर्स फॉर हल्दीराम और कर्नाटका मिल्क फेडरेशन जी। और दूसरा जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग, जैसे मैंने आपसे पहले अर्ज करा था, वी आर बॉटलर्स फॉर बिस्लरी जी। तो जो सर्विस सेक्टर से जिससे हम वाबस्ता हैं वो वी हैव टू प्रोवाइड क्वालिटी सर्विस टू आवर चैनल अक्रॉस कश्मीर जी। और जो मैन्युफैक्चरिंग से जो हमारे यूनिट्स हैं उसमें हम मैन्युफैक्चर करते हैं जी। देन वी एक्सपोर्ट इट टू अदर स्टेट्स ऑफ द कंट्री इन नॉर्थ इंडिया जी। जैसे आपका पंजाब हो गया, दिल्ली हो गया, हिमाचल हो गया, तो वो दैट इज बीइंग टेकन केयर ऑफ फ्रॉम आवर जम्मू प्लांट्स। अच्छा जी। तो मैन्युफैक्चर कौन कौन सी चीज़ करते हैं आप, और जो ऑलरेडी मैन्युफैक्चर्ड है उनको आप पैकेज प्रोवाइड करते हैं, वो कौन कौन सी चीज़ें हैं? जो मैन्युफैक्चरिंग हम करते हैं, जैसे मैंने पहले अर्ज किया था, वी आर इनटू बॉटलिंग। हम बिस्लरी के लिए बॉटलिंग करते हैं जी। जो एक हमारा प्लांट जम्मू में है, अनदर इज कमिंग अप इन श्रीनगर ऑल्सो जी। तो जो जम्मू JNK हैं वी आर ऑपरेटिंग एज ए कंसाइनी, और जो रेस्ट ऑफ द कंट्री नॉर्थ इंडिया में हम सप्लाई करते हैं दैट वी आर ऑपरेटिंग एज ए बॉटलर। अच्छा। और जैसे मैंने आपको हल्दीराम का कहा, वी हैव बीन एसोसिएटेड विद देम फ्रॉम आई थिंक लास्ट 18-20 ईयर्स। तो उसके जो हमारे ऑपरेशंस वी आर ऑपरेटिंग इन एंटायर कश्मीर and we have to procure the stocks from the company and send it to the channel partners across Kashmir. जी। तो पूरे कश्मीर में यानी जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स यहाँ पे हैं जी, वहाँ पे आपके थ्रू ही ये सप्लाई होता है। करेक्ट। अच्छा। उसके बगैर मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगा, we are also into the manufacturing of sodium bicarbonate. अच्छा। तो वो हमारा प्लांट करीबन पिछले 20 साल से हम इससे वाबस्ता हैं और उसकी भी सप्लाई जो है अक्रॉस कश्मीर हम करते हैं। अच्छा। ये तो हो गया हल्दीराम का, और कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनको आप यहाँ सप्लाई करते हैं? कर्नाटका मिल्क फेडरेशन, इट इज़ द सेकंड लार्जेस्ट फेडरेशन। इफ अगर आप कभी बैंगलोर आपका जाना हुआ हो, यू माइट हैव सीन अ ब्रांड कॉल्ड नंदिनी। तो वी आर लुकिंग आफ्टर देयर ऑपरेशंस आल्सो इन JNK। ठीक जी। तो वो वहाँ से हम कंपनी सप्लाई करती है, देन वी आर सप्लाइंग इट टू अक्रॉस JNK इंक्लूडिंग लेह लद्दाख। जी। फूड आइटम्स में आपका अपना कुछ मैन्युफैक्चर? सोडियम बाइकार्बोनेट हमारा जो है दैट वी आर सेलिंग इन एंटायर कश्मीर, तो वो हमारा एक अपना ब्रांड है। जी। और ये जो मतलब पैकेज में आते हैं बिस्किट्स वगैरह भी, कुछ इस तरह के आइटम्स भी? नहीं, कुछ कंपनीज के साथ हम वाबस्ता थे, जैसे प्रिया गोल्ड की बात आप करें तो वी वर प्रोक्योरिंग इट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द कंपनी एंड सेलिंग इट इन द स्टेट ऑफ JNK। तो आपको कितना टाइम हो गया इस बिजनेस के साथ? इससे करीबन पिछले 20 साल से मैं वाबस्ता हूँ जी। मेरी जो आई हैव बीन बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन कश्मीर जी। फिर उसके बाद थोड़ी देर मैं बाहर चला गया था पढ़ने के सिलसिले में ही। फिर जब वापसी हुई तो आई एम द 4th जनरेशन इन द बिजनेस। यानी ये बिजनेस ऑलरेडी आपके पास था, मतलब आपके आबा अजदाद के पास? जी, we were into the business, but we were into the different type of business. Basically अलग-अलग बिजनेस। जी, हाँ, different types of business. Basically हमारी कंपनी जो थी that was registered with the Tea Board of India. जी। तो they were mostly into the tea trade. अच्छा। जो मेरे up to my वालिद साहब। Then I just came back, जब मैं बाहर पढ़ाई करके आया तो then जब मैंने बिजनेस ज्वाइन किया तो then I thought कि we should diversify it. जी। तो फिर ये सिलसिला वहीं से शुरू हुआ था 20 साल पहले। जी। तो चलता गया, कारवां बढ़ता गया। हुमायूं साहब, मैं फिर से इस बिज़नेस के क्वेश्चन पे आ जाऊंगा, लेकिन बीच में आपने पढ़ाई की बात की, तो आपकी पढ़ाई कहाँ पे हुई और क्या किया है आपने? जी, मेरी जो पढ़ाई थी, राइट फ्रॉम माई चाइल्डहुड आई हैव बीन स्टडिंग इन टेंडल बिस्को। ठीक। फिर टेंडल बिस्को के बाद कुछ देर दिल्ली गया था और उसके बाद फिर आउट ऑफ कंट्री चला गया था। अच्छा। और फिर बाहर से वापस आकर बेसिकली आई एम द ओनली सन ऑफ माय पेरेंट्स। तो वही एक वजह थी कि मुझे अपना बिजनेस ज्वाइन करना पड़ा। जी। तो अदरवाइज पहले तो यही था कि बाहर ही कुछ करेंगे। जी। तो बट समहाउ आई कुड नॉट कन्विंस माय पेरेंट्स बीइंग द ओनली सन। जी। तो मुझे फिर वापस आना पड़ा। तो जब आप मतलब चाहे कश्मीर से बाहर थे अपनी कंट्री में या कंट्री से बाहर, तो मन नहीं कर रहा था वापस आने का?
नहीं, ऐसा कुछ था नहीं, मन था वापस आने का जी, बट ऑप्शंस बहुत ज़्यादा थे। अच्छा, यानी वहाँ ज़्यादा ऑप्शंस? जी, बहुत ज़्यादा ऑप्शंस थे। तो मैंने कोशिश किया था कि मैं अपने पेरेंट्स को कन्विंस कर पाऊँ, बट फिर समहाउ, क्योंकि हमारी जो यहाँ सोसाइटी है बिल्कुल एक मैं कहूँगा कंजर्वेटिव टाइप ऑफ सोसाइटी है जी, और पर्टिकुलरली जो हमारे पेरेंट्स रहते हैं उनकी एक अपनी सोच रहती है। तो उनका यही था कि यू आर द ओनली सन, या आपका था पढ़ाई कंप्लीट करना, नाउ चूंकि आपने कर ली है ये, नाउ यू शुड कम बैक। तो जी, एक तमन्ना होती है पेरेंट्स की कि अपना बच्चा नज़रों के सामने रहे, तरक्की करे और वो उसको बड़ा होते देखे, ना सिर्फ जिस्मानी लिहाज से बल्कि बिजनेस के लिहाज से भी वो उसको बड़ा होते देखे। हिमायत साहब, फिर से बिजनेस की लाइन पे आ जाएंगे। तो आपने कहा कि पेरेंट्स, आपके फादर साहब वो टी बिजनेस में थे, तो फिर आपका आइडिया कैसे आया कि नहीं जी मुझे कुछ डिफरेंट करना है? क्योंकि मैं बाहर काफ़ी घूमा था जी, तो कुछ था कि कुछ नया किया जाए। और जब फिर एक आध साल मैंने वालिद साहब का जो बिज़नेस जब ज्वाइन किया, तो somehow I felt कि it is not my cup of tea and I should diversify out। तो कुछ फिर वालिद साहब से भी बात हुई, तो they have been also very supportive कि अगर आप करना चाहते हो तो you please go ahead जी। तो फिर उनका भी काफ़ी सपोर्ट था, फैमिली का भी पूरा सपोर्ट था। देन वी स्टार्टेड डाइवर्सिफाइंग इट, तो उसमें फिर चलते गए और जहाँ पर आज हम हैं जी, माशाल्लाह जी, ये बड़ों की दुआएं हैं, बिल्कुल, तो ज़िंदगी आगे चलती रही। जी, इंशाल्लाह आगे और ज़्यादा तरक्की मिलेगी। मुझे बताएं, कभी हिमायत साहब को ख्याल आया कि पढ़ाई मुकम्मल करने के बाद कोई जॉब किया जाए, किसी जॉब के लिए अप्लाई किया जाए? बेसिकली जो हमारे, जैसे मैंने पहले आपको फरमाया कि आई एम द 4th जनरेशन इन द बिजनेस, तो जो हमारी फैमिली का भी एक माहौल था दैट वाज ऑलवेज अबाउट बिजनेस। तो कभी ऐसा कुछ नौकरी का तो सोचा नहीं था, ना ही सुना था, क्योंकि जो मेरे अदर सिबलिंग्स हैं, मेरे कजन्स हैं, दे आर सेटल्ड अब्रॉड, तो उनका राइट फ्रॉम द चाइल्डहुड था कि अगर कुछ करना है, किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को इंजीनियर बनना है। माय कजन्स आर सेटल्ड ऑल अब्रॉड। आई थिंक वी आर फ्यू अमंग द लॉट हु हैव स्टेड बैक। तो राइट फ्रॉम द चाइल्डहुड यही था कि नहीं, बिजनेस में ही कुछ करना है या बिजनेस के रिलेटेड ही कुछ करना है। तो वो कभी ख्याल नहीं आया कभी भी नौकरी करनी है, किसी जॉब में जाना? नहीं, कभी भी नहीं। अगर मैं बाहर भी आई थिंक रहता तो वहाँ पर भी बिजनेस ही करता जी। तो कभी भी ये ख्याल नहीं आया कि, क्योंकि हमारी अपब्रिंगिंग ऐसी थी राइट फ्रॉम द चाइल्डहुड। घर में भी माहौल ऐसा था, हमेशा जब भी बात होती थी वालिद साहब से तो बिजनेस की ही माहौल हमेशा रहता था। तो उसकी वजह से राइट फ्रॉम द चाइल्डहुड यही था कि जो भी करना है बिजनेस रिलेटेड ही करना है। बिल्कुल हमारे साहब, ये तो ऑब्वियस बात है कि जो इंसान बचपन से ही एक बिजनेस के माहौल में पला बड़ा हो, और दूसरी बात ये है कि जीन्स में भी होता है। तो जब आपके दादाजी यही काम करते थे, उसके बाद फादर साहब भी आपके बिजनेस करते थे, ऑब्वियसली फिर इंसान का ऐसा ही माइंड बना होता है। तो और बिजनेस के जैसा कोई है भी नहीं। अगर हम इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो भी तिजारत की ओर जाएगा इंशाल्लाह उसको ईमानदारी के साथ अगर काम करेगा तो उसको मुनाफा मिलेगा। तो इस वक्त कितने लोग हिमायत साहब के साथ जुड़े हैं? एक तो होता है कि अगर आप गवर्नमेंट जॉब में जाते, जो आपकी चॉइस ही नहीं थी, ना आपके ख़ानदान में इस तरह की कोई चॉइस थी, तो वो बंदा सिर्फ अपने आप को चलाता है, अपने परिवार को चलाता है। बिजनेस वाले से ये होप होती है कि वो अपने आप को, अपने परिवार को, अपने ख़ानदान को और साथ में बहुत सारे लोगों को भी चलाएगा, उनको भी रोज़गार देगा। तो कितने लोग आपसे जुड़े हैं? आज की डेट में करीबन 100 से 150 लोग हमारे से डायरेक्टली जुड़े हुए हैं जी। और इसका ही करीबन ऑलमोस्ट 2 to 3x जी इनडायरेक्टली जुड़े हुए हैं। अच्छा जी, बट डायरेक्टली अगर आप बोलें तो करीबन 125 लोग हमसे जुड़े हुए हैं जी। अच्छा, तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। बल्कि इन्हीं चीज़ों के लिए इस तरह के पॉडकास्ट होते हैं कि लोग इंस्पायर हों, ख़ास तौर से हमारे नौजवान जो हैं, जो इस वक्त का दौर है। माशाल्लाह आपने एक
तजुर्बा है आपको, आपने देखा होगा इस वक्त का दौर थोड़ा सा टफ है हमारे नौजवानों के लिए, लेकिन आज भी कभी देर नहीं होती है इंसान के लिए, कभी देर नहीं होती है। जब भी वो स्टार्ट करना चाहे स्टार्ट कर सकता है और वो अपने साथ साथ कई लोगों को चला सकता है। हुमायूं साहब मुझे बताएं कि जो आपका बिजनेस है पैकेज्ड फूड जो है, कोई इस तरह का असर तो नहीं पड़ता है? क्योंकि अक्सर जो है इन चीज़ों से शिकायतें भी आती हैं कि नहीं जी ये ऐसे है बाज़ार में ये चीज़ तो ये नहीं खानी चाहिए, तो इस तरह का कोई असर? नहीं, देखिए जो भी हम जिन चीज़ों से भी हम वाबस्ता हैं, दोज आर ऑल डे टू डे एसेंशियल कमोडिटीज़। जी, अगर आप बात करें डेयरी प्रोडक्ट्स की, जी, दूध की, तो वो एक नेसेसिटी है। बिल्कुल। और ऐसा कुछ है नहीं जिसका वो कंज्यूम करने की वजह से कोई गलत इम्पैक्ट आदमी पे हो। बिल्कुल। नंबर 1। नंबर 2, हमारी हमेशा यही कोशिश रही है कि वी शुड बी एसोसिएटेड विद दीज प्रोडक्ट्स विद दोज कंपनीज हु ऑलवेज मेंटेन दैट डेकोरम ऑफ क्वालिटी। जी, तो हमेशा यही कोशिश रही है कि उन चीज़ों से हम वाबस्ता रहें या उन चीज़ों को फीड करें मार्केट में जो क्वालिटी कॉन्शियस हो जी, और जिसकी वजह से कोई गलत इम्पैक्ट सोसाइटी पे ना पड़े। जी, ये बिल्कुल ये एक बिजनेसमैन की जिम्मेदारी भी बनती है कि जहाँ वो इतने लोगों को रोज़गार देता है, इतने लोगों का ख्याल रखता है, तो जो आपने बात कही वो बिल्कुल सही बात है कि क्वालिटी के साथ कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। तो इतना टाइम हो गया, हुमायूं साहब कितना सेटिस्फाइड हैं अपने काम से? देखिए कुछ लेवल तक तो सेटिस्फेक्शन ज़रूर है जी, बट अभी भी हम ये समझते हैं कि बहुत कुछ करने को है। जी, अपने लिए तो आदमी कुछ भी करता है और मेरे ख्याल से अल्लाह ताला ने नवाजा है, अपने लिए तो काफ़ी है, बट एट द एंड ऑफ द डे आप सोसाइटी को क्या दे पाते हैं, माशरे के लिए क्या कर पाते हैं, दैट मैटर्स अ लॉट। बिल्कुल। आज जो आप देख रहे हैं हमारी जो सोसाइटी का हाल है, छोटे छोटे बच्चे बहुत अच्छे पढ़े लिखे हैं, अनएम्प्लॉयड हैं, जिनके पास कुछ वसाइल नहीं है कि कुछ वो करें। अगर मुझे लगता है उसमें आप कुछ कर पाते हैं, मुझे लगता है उससे कोई नोबल कॉज तो नहीं रहेगा। गवर्नमेंट हर किसी को जॉब प्रोवाइड नहीं कर सकती, तो फिर हमारे पास ऑप्शंस रहते क्या हैं? बिल्कुल, प्राइवेट सेक्टर, MSME, और मुझे लगता है कि जो भी ये नए बडिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो भी बच्चे कॉलेज से पढ़ के निकल रहे हैं, मुझे लगता है हम जैसे लोगों की या जो भी इस एस्टैब्लिशमेंट ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड हाउसेस हैं, उनका एक बहुत बड़ा रोल वहाँ पर आता है कि उनकी हैंड होल्डिंग करें। हैंड होल्डिंग इन टर्म्स ऑफ कहीं ना कहीं उनके लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट करें, कहीं ना कहीं उनको गाइडेंस करें कौन से वो शोबे हैं, कौन से वो सेक्टर्स हैं जिसमें आगे जाके वो अपने लिए कुछ कर सकते हैं। बट उसी में चल रहे हैं हम कि हम किसी के लिए कुछ अच्छा उनको बताएं, किसी को अच्छा गाइड कर सकें। बाकी जहाँ तक अपना पर्सनल ताल्लुक है, अल्लाह ताला हैज़ बीन वेरी काइंड, और मुझे लगता है जितना उन्होंने नवाजा है अल्हम्दुलिल्लाह। हुमायूं साहब कैसे देखते हैं आप अपने तजुर्बे के हिसाब से बताइए? हमारे यहाँ कश्मीर में पढ़े लिखे नौजवान बहुत हैं, हमारे यहाँ इंडस्ट्रीज़ नहीं हैं, उस तरह का सेटअप नहीं है जो बाकी स्टेट्स में है या कंट्री से बाहर जो है, तो हमारे यहाँ एक लिमिटेड सोर्सेज ही हैं। तो क्या लगता है आपको आगे चल के कुछ ऐसा हो सकता है जहाँ पे हमारे नौजवान अपना कोई बिजनेस स्टार्ट कर सके या कोई इस तरह का, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर बहुत लिमिटेड है यहाँ पे, आपका तजुर्बा क्या कहता है? देखिए, पहले हम सबसे बहुत पहली बात है कि हमें अपने जो हमारी नई जनरेशन है उसका एक माइंडसेट चेंज करने की ज़रूरत है जी। क्योंकि अब
वो इकोनॉमी नहीं रही जो पहले हुआ करती थी। बिल्कुल। पहले तो हम बिल्कुल J&K में काम करते थे, या कोई महाराष्ट्र में कर रहा है, कोई कर्नाटका में कर रहा है, तो वी वर नॉट कनेक्टेड। बिल्कुल। बट आज की डेट में विद द जस्ट प्रेस ऑफ अ बटन यू आर कनेक्टेड टू द एंटायर वर्ल्ड। हमें जो नई जनरेशन है उनको बताना पड़ेगा व्हाट आर द एवेन्यूज। सबसे बड़ी बदकिस्मती हमारी ये है कि वी आर एट अ ज्योग्राफिकल डिसएडवांटेज। इकोनॉमिकली इट डजंट मेक सेंस कि आप एक रॉ मटेरियल बाहर से लाइए, यहाँ फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाइए और फिर वही प्रोडक्ट आप बाहर बेच दीजिए। बिल्कुल। वो बदकिस्मती है हमारी। बट अब चूंकि गवर्नमेंट की भी पॉलिसीज़ बहुत सारी आ रही हैं, और मुझे लगता है कि जो हमारे नए बच्चे हैं उनको गाइड करने की ज़रूरत है। गवर्नमेंट की स्कीम्स भी बहुत सारी हैं, बट दो शुड बी अवेल्ड इन अ प्रॉपर वे। और बच्चों को गाइड करने की ज़रूरत है, क्या ऑप्शंस उनके पास अवेलेबल हैं। एनॉर्मस हैं, बट विद द प्रॉपर गाइडेंस। बदकिस्मती ये है जो पुरानी हमारी इंडस्ट्री रही हैं, कुछ इंडस्ट्री ने इक्का दुक्का सेक्टर छोड़ के कोई खास यहाँ पे नहीं हुआ है जी। पर मुझे लगता है फोकस करने की ज़रूरत है उन शोबों में जहाँ पर रॉ मटेरियल आपका लोकली अवेलेबल है और मार्केट भी लोकली अवेलेबल है। और ये गाइडेंस अगर हमारी नई जनरेशन्स को की जाए, आई थिंक बहुत कुछ करने को है। बिल्कुल जी। और उसके बावजूद गवर्नमेंट भी, या अगर आप देखें पर्टिकुलरली IUST, उनका एक डिपार्टमेंट है सीड करके, परवेज साहब हैं वहाँ पर। I have been associated with them. They are also doing a very noble initiative जिसमें वो seed capital unemployed youth को provide करते हैं अगर उनके पास कोई एक अच्छा idea हो that is workable। जी। तो ऐसी सारी बहुत सारी initiatives गवर्नमेंट के इदारों से भी आए हैं। But the only thing is कि we have to groom our future generations accordingly और उनको hand holding करने की ज़रूरत है कि कौन सी शोबों में वो आपका फ्यूचर बेटर रहे। जी। हिमायत साहब, आखिर में एक पर्सनल क्वेश्चन मैं पूछूंगा आपसे, आपके बच्चे क्या हैं और वो क्या करते हैं? जी, मेरे 3 बच्चे हैं माशाल्लाह। सबसे मेरी बड़ी बिटिया है जी। वो देहरादून पढ़ती है, शी इज़ इन 12th। अच्छा। और मेरा बेटा है, ही इज़ इन मसूरी, वो 10th में है। और मेरी एक बिटिया है तो वो शी इज़ इन श्रीनगर इन प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट। अच्छा, माशाल्लाह, अल्लाह उनको सलामत रखे। उनकी चॉइस क्या है और आपकी चॉइस क्या है उनके बारे में? देखिए, मेरी बेटी की जो चॉइस है, शी वांट टू परस्यू द एजुकेशन, हायर एजुकेशन इन इकोनॉमिक्स। ठीक। और मेरा कोई उसमें दखल नहीं है। मैंने उनको ये बोला है कि जिसमें आपकी अपनी सेटिस्फेक्शन हो, आपको जो अच्छा लगता है, हाँ, यू शुड परस्यू दैट। और मेरा यही है कि वो सोसाइटी को एट द एंड ऑफ द डे कुछ कंट्रीब्यूट करे। नंबर 1। नंबर 2, हाँ, मेरा जो बेटा है उसका तो क्लियर कट विजन है। He wants to come into the business only. He may diversify it, but उसका एक चीज़ mindset है कि business ही है। और जो तीसरी मेरी बेटी है वो अभी छोटी है, तो हाँ, अभी उसने कुछ इस मन नहीं बनाया। माशाल्लाह, अल्लाह उन्हें सलामत रखे। वो तो आपके साथ बात करते ही मुझे पता चला कि आपका मतलब आप किस माइंड के इंसान हैं। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। एक पेरेंट को ये ख्याल है कि मेरे बच्चे को जो चॉइस होगी, सबसे अहम चीज़ है उनकी एजुकेशन, और वो हो रही है माशाल्लाह। और उसके बाद आपने उन्हीं पे रखा है कि उनकी क्या चॉइस होगी। और जो सबसे अहम बात आपने कही कि एट द एंड उन्हें अपनी सोसाइटी की ओर कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहिए, यह सबसे बड़ी बात है। आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लगा। और माशाल्लाह अभी और भी मेरे मन में बहुत सारे क्वेश्चंस आते थे, लेकिन हमारा एक टाइम लिमिट होता है, तो हम यहीं पे इंशाल्लाह इसको इख्तिताम पज़ीर करेंगे। लेकिन ये जो पॉडकास्ट है, ये ओरियन वैली सोलर प्राइवेट लिमिटेड की इश्तराक से हमारे नाजरीन तक पहुंचता है। तो उन्होंने आपके लिए एक गिफ्ट रखा है, तो इसे आप कबूल फरमाएं। थैंक यू वेरी मच, सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच। मेरे लिए भी बहुत खुशकिस्मती की बात थी कि टू बी पार्ट ऑफ दिस पॉडकास्ट, और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। हमें भी बहुत अच्छा लगा आपके साथ बात करके। आपने अपने ज़रिए ख़यालात रखे हमारे नाजरीन के सामने, और
साथ साथ में आपने जो मैसेज भी दी, बहुत अच्छी मैसेज हमारे नौजवानों के लिए, हमारे पूरे समाज के लिए बहुत ही बेहतरीन मैसेज। और आपको देख के इंशाल्लाह बहुत सारे लोग इंस्पायर हुए भी होंगे और इस पॉडकास्ट को देख के भी बहुत सारे लोग इंस्पायर हो जाएंगे और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, हमारे ख़ास तौर से जो नौजवान हैं वो अपनी टांगों पे खड़ा होने की कोशिश करेंगे और अपने बलबूते पे कुछ करने की कोशिश करेंगे। आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लगा, शुक्रिया। नाजरीन, इसी के साथ हमारे आज के पॉडकास्ट का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।